मंगल के लिए उसकी शादी से पहले रखी गई बैचलर पार्टी में टीन ब्राइड के बीच सौम्या ने बड़े बड़े कारनामे किए। शुरुआत में माहौल इतना प्यारा और खुशियों से भरा हुआ था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह रात इतनी भारी पड़ने वाली है। घर के आंगन में गुलाबी, सुनहरी और सफेद रंग की लाइटें चमक रही थीं। हर कोने पर फूलों के झालर, गुब्बारे और चमचमाते रिबन लगे थे। मंगल अपने कमरे से जब नीचे आई तो सबकी निगाहें उसी पर ठहर गईं। पिंक रंग की साड़ी में वह ब्राइड टू बी का स्टैच पहने इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे सचमुच कोई राजकुमारी हो। बाकी सब घरवालों ने टीन ब्राइड का स्टैच पहन रखा था और गाने बजाने के साथ उसकी अगवानी कर रहे थे। ईशाना, जो उसकी बचपन की सहेली थी, हाथ में एक खूबसूरत सा केक लेकर आई। उस केक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मंगल, तुम्हारी नई शुरुआत मुबारक हो। सभी घरवाले और सहेलियां मंगल को इतना पैम्पर कर रहे थे कि वह खुशी के मारे रोने ही वाली थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। डीजे तेज बज रहा था। बच्चे डांस कर रहे थे। महिलाएं मंगल को आशीर्वाद दे रही थीं। यह सब देखते हुए कुसुम और शांति के चेहरे पर भी संतोष था। लेकिन इस हंसी खुशी के बीच धीरे धीरे कुछ अजीब घटने लगा। सबसे पहले जो शगुन की थाल आई, उसमें रखा मंगल का शादी का जोड़ा पूरी तरह से खराब मिला। यह देखकर सबके चेहरे उतर गए। वह जोड़ा जिसे बड़े प्यार से चुना गया था, उसकी सिलाई उधड़ चुकी थी, रंग फीका पड़ गया था और उस पर दाग भी लगे थे। जैसे ही यह दृश्य सबके सामने आया, शांति के गुस्से का बांध टूट गया। उसने वहीं कुसुम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की इज्जत खराब हो रही है। तुम्हारे घर में मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। कुसुम बार बार समझाती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, यह जरूर किसी की चाल है। लेकिन शांति का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहां मौजूद सभी मेहमान भी कानाफूसी करने लगे। इसी बीच किसी ने अदित और मंगल के पुराने रिश्तों का भी जिक्र छेड़ दिया। यह सुनकर मंगल सकपका गई। वह इन सब बातों को पीछे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन पुराना अतीत फिर से उसके सामने लाकर रख दिया गया। तभी एक आवाज आई, रुक जाइए। सबकी नजरें उस ओर गईं। यह आवाज आदित्य के पिता की थी। वह कमरे के बीचों बीच खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। उन्होंने सभी घरवालों से कहा, आप सब एक दूसरे को गलत मत समझिए। यह सब सौम्या ने किया है। जैसे ही सौम्या का नाम सामने आया, कमरे में सन्नाटा छा गया। सौम्या को देखकर सब दंग रह गए। वह अब तक भीड़ में खड़ी हंस रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुसुम और शांति दोनों ने एक एक करके सौम्या को खरी खोटी सुनाना शुरू किया। शांति ने तो यहाँ तक कह दिया, यह फूटी कौड़ी की औकात वाली लड़की है, मेरी मंगल के नाखून के भी बराबर नहीं। इसे तो मैं अभी के अभी थप्पड़ मार दूंगी। सौम्या इन सब इल्जामों से खुद को खारिज करती रही। उसका कहना था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आंखों में जो अजीब चमक थी, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आदित्य ने सौम्या से चीखते हुए कहा, बस, बहुत हो गया। तुम सबके सामने मंगल से माफी मांगो। सौम्या ठठाकर हंस पड़ी। उसने कहा, माफी? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए आदित्य। तुम सबको नहीं पता कि असली सच क्या है। सबके चेहरे पर हैरानी थी। सौम्या ने अचानक सच उगलना शुरू कर दिया। तुम सब सोचते हो मैं बुरी हूं। मैं ही हूं जिसने यह सब किया, लेकिन वजह